नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। टैरिफ को लेकर ट्रंप की ओर से लगातार बयान दिए जा रहे हैं, टैरिफ को लेकर धमकी भी दी जा रही है। अनसर्टेनिटी का माहौल है, इसका असर कमोडिटी मार्केट पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बेस मेटल्स की बात की जाए तो सभी मेटल्स एक दायरे में ही कारोबार करते हुए आज नजर आ रहे हैं। खासतौर पर अगर कॉपर पर बात करें तो कॉपर पर दबाव भी दिख रहा है। एमसीएक्स पर कॉपर 880 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस अनसर्टेनिटी के माहौल में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज जैन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, हम कॉपर की स्पेशली सबसे पहले बात करेंगे। जिस तरह से हमने कॉपर पर कल भी देखा, प्रेशर बना हुआ था, आज भी 880 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, प्रेशर दिख रहा है। क्या राय रखते हैं सर, शॉर्ट टर्म नजरिए से कॉपर कैसा लग रहा है आपके लिहाज से? शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि एक दायरे में यहाँ पे ट्रेड देखने को मिलेगा ब्रिज जी, क्योंकि जो यूएस प्रेसिडेंट का कॉपर के टैरिफ को लेकर के पिछले सप्ताह जो बयान आया था और उन्होंने कॉपर, जो रिफाइंड कॉपर है, उसको टैरिफ से बाहर किया था। उसके बाद से हमने देखा था कि जो सीएमई में जो कॉपर के कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे जो प्रीमियम है वो लगभग 40% तक इरेज होते हुए नजर आए थे। तो जो आर्बिट्रेज सीएमए बिटवीन एलएमई चल रहा था वो कहीं ना कहीं वहां पे जो है निकलता हुआ नजर आया, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि कीमतों में दबाव देखने को मिला। एलएमई पर भी जो कीमतें हैं वो 9740 का जो एक अहम सपोर्ट लेवल था उसके नीचे पिछले 3-4 सेशन से बनी हुई है। तो हमारा मानना है कि जब तक कीमतें $9740 के लेवल को पार करके उसके ऊपर सस्टेन नहीं होती है, तब तक यहाँ पे कोई बड़ी बढ़त की संभावना नजर नहीं आती है। उस लिहाज से अगर मैं एमसीएक्स अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो 892 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट के लिए 892 के ऊपर एक ब्रेकआउट की जरूरत है। तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आता, हमारा मानना है कि कीमतें 889 से 874 के दायरे में बनी रह सकती है। तो अभी यहाँ पे ये कमोडिटी में कोई बड़ी तेजी की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। एक दायरा 874 से 889 का बना रह सकता है। जी बिल्कुल, कॉपर एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, ये सर की राय है। वैसे भी अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए, फैक्टर्स की बात की जाए, तो चिली में कॉपर उत्पादन में मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहाँ पर प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है कॉपर का। इसके अलावा अगर चाइना की बात की जाए तो जून में जो कॉपर आयात है वो भी बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। सेलिंग प्रेशर यहाँ पर कॉपर में नज़र आ रहा है। सर, टैरिफ वॉर का जिक्र कर लेते हैं। कल 7 अगस्त भी है, 25% टैरिफ भी भारत पर लागू हो जाएगा, जिस तरह से अब तक जो ट्रंप का बयान निकल कर आया है। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स पर भी टैरिफ लगाया जा रहा है। साथ ही उनका बयान ये भी आया है 24 घंटे के अंदर भारी टैरिफ का भी अलग से ऐलान करेंगे। टैरिफ वॉर को कैसे देख रहे हैं, कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है बेस मेटल्स के प्राइसेस पे? हाँ, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो उन्होंने टैरिफ के अनाउंसमेंट किए थे 1 अगस्त को, उसके बाद से हमने देखा कि कीमतों में एक दबाव देखने को मिला था। तो काफी हद तक जो कीमतें हैं वो प्राइस इन कर चुकी है यूएस ट्रेड टैरिफ को। अब जहां तक बात रही कि उन्होंने जो हैवी टैरिफ लगाने की एक कल धमकी दी थी, तो अब वो यहाँ पे क्या निर्णय लेते हैं उसको देखते हुए अभी थोड़ी अनसर्टेनिटी जो है अगले 2 से 3 दिन मार्केट में बनी रह सकती है। लेकिन एक चीज यहाँ पे काफी सपोर्टिव हुई है ब्रिज जी की, यहाँ पे जो यूएस के जो जॉब के डेटा आए थे पिछले सप्ताह, वहां हमने देखा है कि यूएस जॉब में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी जुलाई मंथ में। उसके बाद से फेड की जो इंटरेस्ट रेट की कटौती की संभावना है वो सितंबर पॉलिसी मीटिंग में काफी बढ़ती हुई नजर आई है। तो उसके मद्देनजर निचले स्तरों पर मेटल्स में फिर एक बार जो है सपोर्ट्स आते हुए नजर आए हैं। तो अब यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट के जो हैवी टैरिफ को लेकर के बयान आए हैं, उसके बाद उनका क्या रुख रहता है, कितना एडिशनल टैरिफ वो भारत पे लगाते हैं, चाइना के प्रति उनका क्या रुख रहता है, वो यहाँ पे जब तक क्लियरिटी नहीं होती तब तक मेटल मार्केट को डायरेक्शन मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो हमारा मानना है कि अगले 2 से 3 दिन मार्केट यहाँ पे एक दायरे में बने रह सकता है। जी बिल्कुल, टैरिफ वॉर के चलते 1 से 2 दिन जो है मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा, एक दायरे में ही नजर आएगा। सर, जिंक को अगर देखें तो 265 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म नजरिए से जिंक कैसा लग रहा है सर? शॉर्ट टर्म में भी अगर हम जिंक की बात करें तो यहाँ पे जो एलएमई पे हम अगर कीमतों की बात करें तो 2700 से $2850 का एक रेंज बना हुआ है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में हम देख रहे हैं कि 261 से 274 की रेंज जो है वो जिंक में बनी हुई है। तो यहाँ भी एक दायरे का ही ट्रेड देखने को मिल रहा है। अगर लोअर लेवल्स के आसपास कीमतें आती है
261 से 264 के जोन में, तो फिर वहां पे एक बार बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है। थोड़े डिप का इस कमोडिटी में वेट करना चाहिए फ्रेश बाइंग रणनीति बनाने के लिए। जी बिल्कुल, अगर कोई जिंक में बाय करना चाहता है तो थोड़ा सा डिप का वेट कर सकता है। अगर 264 263 के करीब मिलता है तो जिंक बाय करके चल सकते हैं, ये सर की राय है। लेड को देखें तो सर 180 के करीब ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी एक दायरे में ही दिख रहा है। लेड को लेकर क्या राय रखते हैं सर? लेड में हम देख रहे हैं कि काफी समय से कमोडिटी एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार कर रही है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे 181 181 एंड हाफ ये लेवल पे बार बार रेजिस्टेंस जो है देखने को मिले हैं। एलएमई का जो इन्वेंट्री लेवल है वो भी काफी बेहतर है, तो उसको देखते हुए यहाँ पे कोई बढ़त की संभावना नजर नहीं आती है। इनफैक्ट जो रेंज है 182 से 178 का एक वो लेड में बना हुआ है। कीमतें अगर दिन के सत्र में 181 के आसपास मिले तो यहाँ बिकवाली की रणनीति बनाई जा सकती है 179 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में 182.20 का रखना चाहिए। जी बिल्कुल, लेड में बिकवाली की सलाह दी जा रही है। जो सर ने ट्रेडिंग कॉल दिए हैं लेड के लिए, हमारे दर्शकों के लिए एक बार रिपीट भी कर दे रहा हूं। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है, 181 पर शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं 182.2 का, और टारगेट जो है 179 का लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें, क्योंकि जिस तरह से टैरिफ को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है पूरे बाजार में, उस पर ज़रूर नज़र रखें, क्योंकि क्लैरिटी अब तक आई नहीं है कि टैरिफ को लेकर आगे क्या होने जा रहा है, जिसकी वजह से प्राइजेस के मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। अगर एल्युमिनियम की बात की जाए, इस वक्त 251 के करीब एल्युमिनियम भी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। सर शॉर्ट टर्म नज़रिए से एल्युमिनियम को लेकर क्या राय रखते हैं आप? एल्यूमिनियम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कीमतें हैं वो निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी दिखाती हुई नजर आई थी, और एलएमई पर कीमतें $2,550 के ऊपर अभी यहाँ पे बनी हुई है। एल्यूमिनियम में एक पॉजिटिव ट्रैक्शन है, क्योंकि जो टैरिफ को लेकर के यहाँ पे कॉपर और एल्यूमिनियम के ऊपर जो स्टेटमेंट आए थे यूएस प्रेसिडेंट के, तो वहां पे उन्होंने कॉपर को टैरिफ से बाहर किया, लेकिन एल्यूमिनियम के ऊपर कोई क्लैरिटी आती हुई नजर नहीं आई। तो इसके चलते हम देख रहे हैं कि 250 का जो स्तर है वो एल्यूमिनियम भारतीय बाजारों में भी होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे एक अपवर्ड मोमेंटम 255 256 तक शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो एल्यूमिनियम में थोड़ा डीप आता है 250 के आसपास, तो बाई की रणनीति बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस जो रखना है वो 247.75 का रखना है, और टारगेट यहाँ पे 255 तक के रखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, एल्युमिनियम में बाय की सलाह दी जा रही है, हालांकि अगर थोड़ा सा डिप आता है तभी बाय करें। जो सर ने ट्रेडिंग कॉल दिया है वो रिपीट कर दे रहे हैं। एल्युमिनियम अगस्त कॉन्ट्रैक्ट आपको बाय करना है 250 पर, टारगेट जो है 255 का लेकर चल सकते हैं, यानी यहाँ से अगर देखें तो ₹5 अपसाइड बाय टारगेट लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 247.75 का। ध्यान रहे स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं कोई भी अगर ट्रेड लें। जिस तरह से टैरिफ की बात हो रही, फेड के रेट कट की भी चर्चा चल रही कि रेट कट हो सकता है सितंबर में। देखना होगा जिस तरह से फैसले निकल कर आते हैं, खासतौर पर टैरिफ, क्योंकि हम सबको इंतज़ार है जिस तरह से ट्रंप ने धमकी दी है कि अगले 24 घंटे में भारी टैरिफ भारत पर लगा सकते हैं। सर आप ट्रेडर्स से क्या कहना चाहेंगे, किन फैक्टर्स पर नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत है आने वाले समय पर, जिसकी वजह से प्राइजेस पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा? सबसे पहला फैक्टर तो यही है कि यहाँ पे यूएस की तरफ से टैरिफ को लेकर के क्या क्लियरिटी आती है। 7 अगस्त यहाँ पे डेडलाइन है, और उसके अलावा भारत को लेकर के भी वो यहाँ पे काफी एग्रेसिव बयान जो है देते हुए नजर आए हैं। तो सबसे जो पेनी नजर है वो यूएस की जो प्रेसिडेंट की टैरिफ को लेकर के क्या आगे गतिविधि रहती है उसके ऊपर नजर रखना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे एफओएमसी के काफी सारे मेंबर्स के स्टेटमेंट भी जो है अगले एक वीक में आते हुए नजर आएंगे, तो वो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट में कटौती को लेकर के क्या बयान देते हैं उसके ऊपर भी एक बार यहाँ नजर रख करके चलना चाहिए। साथ ही इस सप्ताह बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी मीटिंग भी है, तो वहां पे भी एक बार जो है नजर रखकर चलना चाहिए। जी बिल्कुल, जो फैक्टर्स बताएं, जो फंडामेंटल्स बताए हैं, उस पर आप लोग नज़र रखकर चल सकते हैं जो हमारे साथ व्यूअर्स और ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं। सर कोई डिस्क्लेमर रहेगा आपकी ओर से? किसी भी मेटल कॉन्ट्रैक्ट में हमारी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। समय समय पर रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। आप किसी भी मेटल की कमोडिटी में अगर कोई रणनीति बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाएं। जी बिल्कुल, वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही ट्रेड ले, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, ये सर की राय। सर बहुत बहुत शुक्रिया मेटल के शो में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।
ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान बेस मेटल्स जितने भी हैं, कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, सब पर चर्चा की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर हम एक्सपर्ट से आने वाले जो दूसरे शोज़ होते हैं उसमें राय ज़रूर लेंगे। आप लोग जुड़े रहिए द बोनस के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए। धन्यवाद।